हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MPSE 003 के पिछले सालों के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें दिसंबर 2021 के हम क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। इस कथन का प्रशिक्षण कीजिए कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन व्यापक रूप से राजनीतिक संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसका आंसर इस प्रकार है, जैसे पश्चिमी राजनीतिक विचार बड़े पैमाने पर राजनीतिक संस्थानों से संबंधित है। इससे पता चलता है कि पश्चिमी राजनीतिक सोच का ध्यान मुख्य रूप से विभिन्न राजनीतिक संस्थानों और उनके अध्ययन, विश्लेषण और अवधारणा पर है, जैसे हमने यूनिट 1 में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि ये सच है कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक संस्थान एक केंद्रीय विषय रहे हैं। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि यह क्षेत्र विविध है, बहुत ज़्यादा अलग है और सिर्फ संस्थानों से परे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। इसका पहला पॉइंट हम इस प्रकार लिख सकते हैं। शास्त्रीय यूनानी राजनीतिक चिंतन, जिसमें प्राचीन ग्रीस में प्लेटो और अरस्तु जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। प्लेटो का द रिपब्लिक आदर्श राज्य और दार्शनिक राजाओं, अभिभावकों और न्याय की अवधारणा जैसी विभिन्न संस्थाओं की भूमिका की पड़ताल करता है। अरस्तु की राजनीति सरकार के विभिन्न रूपों सहित विभिन्न संस्थानों की परीक्षा में शामिल है। दूसरा पॉइंट है हमारा उदारवाद और लोकतंत्र। पश्चिमी राजनीतिक विचारों ने उदार लोकतंत्र के विकास को बहुत प्रभावित किया है। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जीन जैक रूसो जैसे विचारकों ने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और समाज के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक सरकार शक्तियों को अलग करने और कानूनों के शासन जैसे राजनीतिक संस्थानों के महत्व पर बल दिया है। तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जिसमें पश्चिमी राजनीतिक विचार ने व्यापक रूप से सामाजिक अनुबंध की अवधारणा का पता लगाया है, जो व्यक्तियों और राज्य के बीच संबंधों की जांच करता है। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों ने ऐसे सिद्धांत विकसित किए जो व्यक्तियों और राज्यों के बीच क्या करते हैं, संबंधों की जांच करते हैं, जिन्होंने व्यवस्था, स्थिरता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राजनीतिक संस्थानों की स्थापना पर भी प्रकाश डाला है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मार्क्सवादी राजनीतिक चिंतन। कार्ल मार्क्स का राजनीतिक चिंतन जबकि मुख्य रूप से आर्थिक संरचनाओं पर केंद्रित है, राजनीतिक संस्थानों से भी संबंधित है। मार्क्स ने राज्य की प्रकृति का विश्लेषण भी किया है और यह तर्क भी दिया है कि शासक वर्ग के हितों की सेवा करता है और वर्ग संघर्ष को कायम भी रखता है। पूंजीवाद की उनकी आलोचना में सरकार, नौकरशाही और कानूनी प्रणाली जैसे राजनीतिक संस्थानों की परीक्षा शामिल है। पांचवा पॉइंट है हमारा नारीवादी राजनीतिक चिंतन। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के भीतर या अंदर नारीवादी विचारकों ने राजनीतिक संस्थानों के अंदर लिंग और शक्ति की गतिशीलता के विश्लेषण को शामिल किया है या शामिल करने के दायरे का विस्तार किया है। इस बात से हम पता लगाते हैं कि संस्थाएं लैंगिक असमानताओं को कैसे कायम रख सकती है, भेदभाव को कैसे कम कर सकती है, राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने की बात यह नारीवादी राजनीतिक चिंतनों ने किया। छठा पॉइंट है हमारा उत्तर आधुनिक राजनीतिक चिंतन। उत्तर आधुनिक राजनीतिक चिंतन पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती भी देता है और पश्चिमी राजनीतिक संस्थानों के प्रमुख आख्यानों पर सवाल भी उठाता है। मिशेल फोकाल्ट और जैक्स डेरिडा जैसे विचारक शक्ति संरचनाओं और संस्थानों की आलोचना करते हैं, जो विखंडन की आवश्यकता और राजनीति की अधिक सूक्ष्म समझ पर जोर देते हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि जबकि यह आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं,
यह उदाहरण बताते हैं कि जबकि राजनीतिक संस्थान पश्चिमी राजनीतिक विचारों के अंदर एक महत्वपूर्ण फोकस रहे या केंद्रित रहे, जैसे क्षेत्र विविध हैं और इसमें नैतिकता, न्याय, व्यक्तिगत अधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक शक्तिगत गतिशीलता सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के भीतर या अंदर राजनीतिक संस्थानों की परीक्षा व्यापक प्रवचन का सिर्फ एक पहलू है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाके लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा।